हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, पंच तत्वों पर आधारित वास्तु शास्त्र में घर में मौजूद हर वस्तु को रखने के अपने अपने नियम बताए गए हैं। वास्तु के मुताबिक घर में मौजूद हर एक चीज से अपनी अपनी एक ऊर्जा निकलती है। वह ऊर्जा व्यक्ति पर अच्छा या फिर बुरा असर डालती है। इसलिए घर में कोई भी चीज रखते समय हमें वास्तु का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वरना वास्तु दोष लगता है। देखिए, अगर हम वास्तु के नियमों का ध्यान रखते हैं तो हमें सुख, समृद्धि और संपन्नता मिलती है। वहीं अगर हम इन नियमों को अनदेखा करते हैं तो हमें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं घर में आईना लगाते समय, आईना यानी दर्पण लगाते समय वास्तु के नियमों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बुरा असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है अगर हम वास्तु के अनुसार दर्पण नहीं लगाते हैं। क्योंकि अगर वो दर्पण वास्तु के अनुसार सही दिशा में लगाया जाए तो ये सौभाग्य लेकर आता है, लेकिन अगर इसे गलत दिशा में लगा दिया जाए तो ये दुर्भाग्य का कारण भी बनता है। सही दिशा में लगा हुआ दर्पण सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आता है और जिंदगी में उन्नति भी देता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घर में आईना वास्तु के अनुसार किस जगह लगाना चाहिए, कैसा लगाना चाहिए और उसे आईने को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे घर का मुख्य द्वार वो जगह होती है जहां से सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों अंदर प्रवेश करती है। तो ये कहा जाता है कि हमें अपने घर के मुख्य द्वार को एकदम साफ सुथरा और सजाकर सुंदर रखना चाहिए। तो इसके लिए कुछ लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर शीशा लगवा देते हैं या मुख्य द्वार पर इस तरह का कांच लगवाते हैं जिसमें कि हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लेकिन वास्तु के अनुसार अगर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश चाहते हैं तो कभी भी शीशे को मुख्य द्वार पर नहीं लगवाना चाहिए। मुख्य द्वार पर अगर हम शीशा लगाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं होता है और मुख्य द्वार पर शीशा लगाने से उस घर के सदस्यों की उन्नति रुक जाती है, क्योंकि मुख्य द्वार पर लगा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। घर के मुख्य द्वार के साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करें तो प्रवेश करते ही घर सामने कोई भी आईना या शीशा नहीं लगा होना चाहिए। अगर वो लगा है तो उसे हटा दें। इस तरह लगा हुआ शीशा परिवार में कलह को बढ़ाता है और इसके चलते घर के सदस्यों को ज्यादातर समय भागते दौड़ते ही बिताना पड़ता है। साथ ही इस तरह लगा हुआ शीशा परिवार के सदस्यों के मानसिक और शारीरिक कष्टों को भी बढ़ाता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अपने घर के किचन की, यानी कि रसोई घर की। अपने घर के रसोई घर में कुछ लोग रसोई घर को सुंदर बनाने के लिए जो कैबिनेट बनाते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का कांच लगवाते हैं कि जिसमें हमारा अपना अक्स यानी कि हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भूलकर भी कभी भी किचन में इस तरह का कांच नहीं लगवाना चाहिए और ना ही कोई शीशा लगवाना चाहिए कि उसमें हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई दे। अगर खाना बनाते हुए जो हमारी गैस चलती है उसका रिफ्लेक्शन शीशे में दिखाई देगा तो ये बिल्कुल भी वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं है। अक्सर हम लोग अपने घर की ड्रेसिंग टेबल को अपने बेडरूम में ही रखते हैं, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं का वही पर्सनल रूम होता है जहां पर वो तैयार होती हैं। तो वास्तु के अनुसार वैसे तो बेडरूम में कभी भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी के आपसी प्रेम और स्नेह में कमी आती है।
जिन घरों में बेडरूम में आईना लगा हुआ होता है वहां पर पति पत्नी के बीच मतभेद अक्सर बने रहते हैं। अगर किसी कारण से घर के बेडरूम में आईना लगाना पड़े या फिर ड्रेसिंग टेबल रखनी पड़े तो बेडरूम में आप अपना दर्पण या आईना इस तरह से लगाएं कि सोते समय आपके शरीर का एक भी अंग उसमें नजर नहीं आना चाहिए। आपका डबल बेड या बेड जो भी है वो आईने में नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वास्तु के हिसाब से उससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। यदि आपके बेडरूम में कोई और दिशा नहीं है तो आपको रात को सोते समय अपने दर्पण पर कोई भी कपड़ा डाल देना चाहिए। ऐसा करने से जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उसका असर आपके ऊपर कम पड़ेगा। कई घरों में बाथरूम में दर्पण लगा हुआ होता है जिसमें व्यक्ति स्नान करने के बाद या फेस वॉश के बाद अपना चेहरा देखता है, या फिर हम ब्रश वगैरह करते हैं तो भी हम उसमें अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में दर्पण लगाते हुए कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आईना कभी भी दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। बाथरूम में दर्पण लगा हुआ होने से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। दरवाजे के सामने दर्पण होने से हमारे साथ जो भी ऊर्जा बाथरूम में प्रवेश करती है वो वापस घर में लौट कर आ जाती है। तो नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए बाथरूम में दर्पण इस तरह से लगाना चाहिए ताकि उसका रिफ्लेक्शन बाथरूम से बाहर की ओर ना हो, यानी कि गेट खोलने पर सामने हमें शीशा बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहिए, उसे साइड में। आप डाइनिंग टेबल के सामने या फिर उस स्थान पर जहां पर परिवार के सभी सदस्य बैठकर भोजन करते हैं वहां पर एक आईना लगा सकते हैं। उस आईने को आप इस तरह से लगाएं कि खाना खाते वक्त घर के लोगों का प्रतिबिंब उस आईने में नजर आए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार और उनमें भरोसे में बढ़ोतरी होती है और सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आपके घर की कोई भी अलमारी हो या फिर स्पेशली वो वाली अलमारी हो जिसके अंदर आप अपना धन रखते हैं, यानी कि आपकी तिजोरी अगर उसके अंदर है तो आप उस अलमारी के ठीक सामने शीशा लगा दीजिए। वास्तु के हिसाब से इस तरह लगा हुआ शीशा बहुत ही शुभ प्रभाव देता है। इस तरह लगे हुए शीशे में आपको जो भी कुछ आप अपनी अलमारी में रखेंगे, चाहे वो कपड़े हो, धन हो, जो भी चीज आप रखेंगे उसका रिफ्लेक्शन जब हमें उस शीशे में दिखाई देगा तो उसमें निरंतर दिनों दिन वृद्धि होती रहेगी। अगर आपके घर की कोई खिड़की ऐसी है जिस खिड़की से बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं, तो इस तरह की खिड़की के सामने आप एक आईना लगा सकते हैं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा जो बाहर है वो आपके घर में आकर्षित होगी, आपकी जिंदगी में सुकून आएगा और एक सुकून जो है वो आपके पूरे घर में फैल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि प्रकृति हमेशा एक सुकून देती है और हमें मानसिक शांति भी देती है। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, वो ये कि दर्पण को किस दिशा में लगाना चाहिए। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हमने अपने घर में दर्पण गलत दिशा में लगाया हुआ है तो इससे बहुत ही ज़्यादा घर में नकारात्मक ऊर्जा तो होगी ही, परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा होगा, धन का नुकसान होगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वास्तु विज्ञान के अनुसार दर्पण को दक्षिण दिशा में लगाने से बचना चाहिए। यहाँ पे दर्पण लगाने से अपनों से, परिवार के सदस्यों में आपसी वैचारिक मतभेद तो होता ही है, उनके संबंधों में वाद विवाद बढ़ने लगता है और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अलगाव तक की नौबत आ सकती है। इसके साथ ही पश्चिम दिशा की दीवार पर भी आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए। वहां पर भी दर्पण लगाने से उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और घर में हमेशा कलह मची रहती है।
तो अब प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी दिशा में दर्पण लगाना शुभ रहेगा कि जिससे घर में हमेशा शांति रहे और कलह कलेश ना हो, सकारात्मक ऊर्जा रहे। तो वास्तु के अनुसार हमेशा दर्पण को पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए, यानी कि जब आप दर्पण में अपने आप को देखें तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है। इसके साथ कुछ छोटी छोटी बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सुबह उठकर कभी भी हमें आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, वरना हमारा पूरा दिन कभी भी अच्छा नहीं जाएगा। और अगर किसी कारणवश या फिर पुराना होने की वजह से हमारा शीशा धुंधला हो गया है, उसमें हमारा अक्ष साफ नज़र नहीं आता है, तो इस तरह के शीशे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हमेशा हावी रहेगी, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हम महिलाओं की अक्सर आदत होती है कि जब हम अपनी बिंदी हटाते हैं तो उसे अपने आईने पर लगा देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करके हम अपने दुर्भाग्य को आकर्षित करते हैं। तो आप कभी भी अपनी बिंदी अपने आईने पर ना लगाएं। कई बार शीशा या कांच के टूटने पर भी लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो उसे उठाकर घर के किसी कोने में यूं ही रख देते हैं। ऐसे में भी अगर घर में टूटा कांच रखा हुआ है तो इससे घर के अंदर परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए टूटे हुए कांच को जितनी जल्दी हो सके घर के बाहर निकाल देना चाहिए। घर में लगाए जाने वाले शीशों का आकार भी ध्यान रखना चाहिए। घर में कभी भी गोल आकार का आईना या दर्पण नहीं लगाना चाहिए, ये बिल्कुल शुभ नहीं होता है। इनकी जगह पर आप अंडाकार आकार का दर्पण लगा सकते हैं और आप चाहें तो वर्गाकार और आयताकार ये वाले शीशे लगा सकते हैं। यदि आपका धन व्यर्थ के कारणों में व्यय हो रहा है, खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है, तो आप अपने धन स्थान पर अपनी तिजोरी के अंदर एक आईना रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होती है।